विद्युत अपघटनी सेल। और आई कौन सा सेल है? गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल है? गैल्वेनिक सेल। और आई कौन सा सेल है? गैल्वेनिक। मोबाइल फोन में जो सेल है कौन सा है? गैल्वेनिक। ये विद्युत अपघटनी सेल है। देखो कोई भी सेल हो उसमें एक पदार्थ होता, मतलब एक इलेक्ट्रोड होता है उसमें। इसको तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोड, अंग्रेजी भी इसको इलेक्ट्रोड ही कहते हैं, इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो देखो बैटरी में भी दो इलेक्ट्रोड है। एगो देखो, एगो एक खूंटी, एगो एक खूंटी, दो इलेक्ट्रोड इसमें भी है। यस सर। देखो इसमें भी इलेक्ट्रोड है, एक आगे वाला है और एगो पीछे वाला। देखो ये भी इलेक्ट्रोड है। तो कोई भी सेल हो, चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे विद्युत अपघटनी सेल हो, उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोड। और कितना इलेक्ट्रोड होगा? दो। कितना होगा? दो। हर कोई भी बैटरी निकालोगे उसमें कितना खूंटी मिलेगा? दो मिलेगा। क्लियर हो गया? अब सुनो क्या करता है। अब यहाँ देखो जो चीज हम बता रहे हैं। अब भाई बैटरी क्या करेगा, सुनो ध्यान से। बैटरी क्या करेगा, जैसे ही तुम इसको पंखा से जोड़ोगे, डीसी पंखा आता है नाचने वाला। यस सर। जैसे ही टर्मिनल को जोड़ोगे तो इस बैटरी के अंदर एक अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जब अभिक्रिया होगी तो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। एक बार पूरा सुने। जैसे ही इस टर्मिनल को, सुनिएगा, आप लाइट से जोड़ दिए, बल्ब से जोड़िए, आज जैसे ही जोड़ेंगे इस बैटरी के अंदर एक रासायनिक अभिक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगा। आप शुरू नहीं करेंगे, ये नहीं कि आग पर रखेंगे, कुछ नहीं। बैटरी से जोड़ा, ये अभिक्रिया क्या हुआ? शुरू हुआ। आज शुरू होकर उस क्या उत्पन्न करेगी? रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। याद रखिएगा। तो जो गैल्वेनिक सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा। तो याद कर लो, गैल्वेनिक सेल किसको बदलती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलती है। तो हाई क्या करती है? इसमें हाई पंखा से जोड़ देंगे, कभी अभिक्रिया नहीं होगी। अब इस अभिक्रिया को हम कराने के लिए, देखना, इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमको विद्युत ऊर्जा इसको देना पड़ेगा। यानी करंट से इसको जोड़ना पड़ेगा। जब तक लाइट से नहीं जोड़ेंगे तब तक इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अभिक्रिया हो रही है? नहीं। तो कहेंगे सर हम कैसे जानेंगे अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा? अरे भाई देखो, रंग बदले, गैस निकले, बुलबुला निकले, अवस्था परिवर्तन हो, टेम्परेचर कहीं बदले, तो समझ आना कि अभिक्रिया हो रही है। समझ आ रहा है? आपके शरीर में अभिक्रिया हो रही है, कैसे पता चलेगा? कि आपका शरीर 37 डिग्री सेल्सियस गर्म है। मर जाएगा आदमी ना तो शरीर ठंडा हो जाएगा, उसके अंदर गर्मी नहीं रहेगी, शरीर ठंडा पड़ जाएगा। आपका शरीर गर्म है मतलब आपके शरीर में अभिक्रिया हो रही है। तो इस अभिक्रिया को कैसे कराएंगे? तो देखो, इस अभिक्रिया को कराने के लिए हम बैटरी ले लेंगे, और बैटरी में हमारे पास देखो वायर है, देख रहे हो ना, तार। और इस तार को हम क्या करेंगे? छील लेंगे। पिलास नहीं है का चिमटी। ठीक है, तो देखो क्या इसमें अभी तक कोई अभिक्रिया हो नहीं रही है? नहीं। अब क्या करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, इसमें विद्युत धारा देंगे। तो हम क्या करेंगे? देखो दो चिमटी है, एक चिमटी हम इसमें लगा देंगे माइनस, ठीक, और एक हम इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद बैटरी थोड़ा सा डिस्चार्ज है, केवल आपको डेमो दिखा रहे हैं, फुल चार्ज रहेगी। तो क्या नहीं, अभी ऊपर करके दिखाएंगे बच्चों, हमको सीधे दिखाना थी, अभिक्रिया में करा के दे रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे प्रयोग पढ़ते पढ़ते आप करेंगे, समय लगता है लेकिन देखते हुए करेंगे। अब देखिए हमारे पास है, अभी देखना, ये मत कहना दोनों लाल है, ये सब चार अलग अलग है। अब हम इसको हम क्या करेंगे? इसमें हम ऐड करेंगे। जैसे इसमें ऐड करेंगे बच्चों, इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। थोड़ा डिस्चार्ज है लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगा। देखने को क्या मिलेगा कि आप यहाँ से देखेंगे, कोई एक लड़का आके यहाँ, अगर आप पीछे के बच्चों को नहीं दिखाई दे पाएगा, यहाँ देखिए गैस निकलना शुरू हो गया है। तो एक लड़का आके देख के ये ना कहे झूठ बोल रहा हूँ, यहाँ से देखिए गैस निकलना शुरू हो गया, बबल्स दिख रहा होगा छोटा छोटा। यहाँ देखिए बबल्स निकल रहा है क्या? यहाँ से
नहीं भी दिख रहा होगा कहीं, हाँ, सही में यहाँ से बबल्स निकल रहा है। ये बबल्स का निकलना सिद्ध कर रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है। चलो हम चिमटिया, देखो चिमटी को हम छोड़ा दिए, अब भाई बबल्स निकलना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। देखो आराम से, अब देखो कोई बबल्स नहीं निकल रहा। अगर हमारी बैटरी चार्ज रहती, सुनो ध्यान से, देखो अब धीरे धीरे भी स्टार्ट होगा। अब देखो स्टार्ट हो गया। अगर बैटरी चार्ज रहती, बड़ी तेज से यहाँ बबल्स बनता, तो बबल्स बनना मतलब गैस निकलना, मतलब इसमें अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें कैसे अभिक्रिया हो रही है, सुनो, हम यहाँ से विद्युत ऊर्जा इसको दे रहे हैं। क्या दे रहा हूँ? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा दे रहा हूँ, तो इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही है, हो रही है। यानी विद्युत ऊर्जा इसमें किसमें बदल रहा है, रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये विद्युत अपघटनी सेल क्या करती है बच्चों, ये विद्युत जो ऊर्जा है इसको क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा में क्या करती है, बदलती है। तो मैं चाहूंगा जरा इस लाइन को याद कर लें। गैल्वेनिक सेल किसको किस में बदलेगी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत अपघटनी सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। क्या सबको याद हो जाएगी? यस सर। पहला अंतर ये हो गया, पहला अंतर। दूसरा अंतर देखें, ए बच्चों बताओ, इसमें इलेक्ट्रोड होगा कि नहीं होगा? होगा। कंफर्म है? यस सर। क्या इसमें इलेक्ट्रोड होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर सेल है तो इलेक्ट्रोड होगा। यहाँ पर भी बच्चों कैथोड होगा और एनोड होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, एनोड होगा। 90% नहीं, 99% बच्चे इस लाइन को फिजिक्स भले पढ़ते होंगे लेकिन अंतर को नहीं जानते हो, क्योंकि हम भी पढ़ते थे तो नहीं जानते थे। अभी बता रहे हैं कैसे, सुनिए। यहाँ पर भी कैथोड होगा, कैथोड होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, एनोड होगा। जब हम फिजिक्स पढ़ते थे बच्चों, हम अपने पढ़ाई जमाने में ऑलवेज कंफ्यूज रहते थे। क्या, कहीं कैथोड के ऊपर प्लस होता था और कहीं कैथोड के ऊपर माइनस। हमको समझ नहीं आता था कि कब प्लस हो जाएगा और कब माइनस। सच करें, मेरी अपनी खुद की समस्या थी, और सर जी भी नहीं क्लियर करते थे। हम अब कहते, मतलब दिमाग में रट्टा मार लेते थे, हाँ हैजा वाला कैथोड प्लस होगा, हैजा वाला कैथोड माइनस। हमको समझे ना कब प्लस होगा कब माइनस, लेकिन आपको समझा रहे हैं। अब देखिए, अगर गैल्वेनिक सेल होगा, क्या होगा, गैल्वेनिक सेल, कैथोड के ऊपर प्लस चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज, और एनोड के ऊपर चार्ज कैसा, माइनस। रट्टा मार लीजिए, इलेक्ट्रोड गैल्वेनिक सेल में कैथोड के ऊपर, एनोड के ऊपर माइनस। अगर विद्युत अपघटनी सेल है तो कैथोड के ऊपर माइनस और एनोड के ऊपर प्लस। देखिएगा, याद कर लीजिए। जैसे हाई क्या है बताओ, गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल है तो देखो बैटरी है, यहाँ साफ करिए ना इस इलेक्ट्रोड के बगलिया में, तो देखो ये तो यहाँ माइनस बनाया है और यहाँ क्या बनाया, प्लस। भाई प्लस है तो बताइए कौन सा, कैथोड है, कैथोड है। और हाई क्या है, एनोड है। रट्टा मांग लीजिए। अगर गैल्वेनिक आपका क्या है ना सेल है, देखिए हाई, हाई आगे वाला देखो, आगे वाला कैथोड और पीछे वाला एनोड, आगे वाला प्लस और पीछे वाला माइनस। याद हो जाएगा? यस। तो बताओ गैल्वेनिक सेल में कैथोड के ऊपर चार्ज कैसा होता है, प्लस, और एनोड के ऊपर माइनस। वहीं पर अगर विद्युत अपघटनी सेल आओगे तो वहां पर कैथोड के ऊपर माइनस, एनोड के ऊपर प्लस चार्ज। फर्स्ट ईयर में जब परमाणु संरचना पढ़े होंगे तो वहां पर भी कैथोड और एनोड का जिक्र हुआ होगा। यस सर। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज पड़ा होगा तो वहां कैथोड ऊपर चार्ज कैसा रहेगा, माइनस। यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस। तो आपको आज क्लियर हो जाए, अगर कैथोड ऊपर प्लस है तो क्या होगा, गैल्वेनिक सेल। अगर माइनस होगा तो क्या होगा, विद्युत अपघटनी सेल। तो कहेंगे सर इस समस्या को फिजिक्स और केमिस्ट्री हटा दीजिए। मैं हटा दे रहा हूँ। फिजिक्स में कबो हाई नहीं आएगा, 1% चांस है। 90% चार्ज है फिजिक्स में वही आएगा। तो फिजिक्स में कैथोड के ऊपर चार्ज कैसा होगा, माइनस। रट्टा मार लीजिएगा। यस सर। कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज। तो फिजिक्स में कहीं पर भी कैथोड आए तो समझिएगा 99%, 1% को डाउट रहता है गैल्वेनिक सेल ना हो, तो 99% कैथोड के ऊपर फिजिक्स में क्या होगा, माइनस चार्ज। और जब इसमें आएंगे केमिस्ट्री में तो 99% कैथोड के ऊपर प्लस चार्ज। कहेंगे सर जी किस आधार पर तो आ रहे हैं, इस चैप्टर में केवल गैल्वेनिक सेल 90%। इस चैप्टर में अगर गैल्वेनिक सेल हम पढ़ाएंगे
तो पूरा समझना, केवल हम क्या जिक्र करेंगे, गैल्वेनिक सेल और कैथोड क्या होगा, प्लस, केवल 10% जिक्र हम इसका करेंगे, वहाँ कैथोड के ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज। और जबकि आप फिजिक्स पढ़िएगा तो वहाँ किसकी बात होगी, विद्युत अपघटन सेल की, और हमेशा कैथोड के ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज तो होगा। फिजिक्स वाले सर गए कैथोड तो समझ आ रही तो माइनस होगा, और केमिस्ट्री वाले सर गए तो प्लस, लेकिन 10% इधर उधर हो सकता है। तो क्या लाइन शुरू हो गई, क्या दो डिफरेंस पता चल गया। यस सर। तीसरा थोड़ा सा आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। देखिए, दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, समझिएगा आप लोग जरा देखिए। एक होती है स्वतः प्रवर्तित, सुनिए अभिक्रिया, जरा सुनिएगा, स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्वतः क्या लिखा हूं, परिवर्तित अभिक्रिया। एक होती अभिक्रिया स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रिया, अप्रवर्तित अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं अभिक्रिया। तो बताओ अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो गई, दो। इसको अंग्रेजी बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सुनिएगा, तो बताओ अभिक्रिया कितनी प्रकार की हो गई, दो। एक स्वतः परिवर्तित और एक स्वतः अपरिवर्तित। अंतर क्या है, जो अभिक्रिया अपने आप हो उसे कराने की आवश्यकता नहीं न पड़े, उसे बोलते हैं क्या, स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया। और जिसे कराना पड़े उसे क्या बोलते हैं, स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया। बताओ क्या अगर हम इससे पंखा जोड़ें तो क्या इस अभिक्रिया को आपको कराना पड़ेगा कि अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, जोड़ते अपने आप हो जाएगा। जोड़े की अभिक्रिया इसमें क्या शुरू स्टार्ट, भाई दोनों टर्मिनल को जैसे टच कराए कि अभिक्रिया क्या स्टार्ट। तो इसमें जरा रट्टा मारिएगा इस लाइन को, गैल्वेनिक सेल में जो अभिक्रिया होती है वो कैसा होती है, स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। जबकि इसमें अभिक्रिया कैसी होती है, स्वतः अपरिवर्तित, होता नहीं है, कराना पड़ता है। अच्छा कहेंगे कैसे, तो हमारे पास है आई क्या है बच्चों, गैल्वेनिक सेल, और हमारे पास है आई क्या, मशीन। बताओ केवल मशीनियम लगा दे तो चार्ज हो जाएगा, नहीं। इसमें अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, नहीं ना होगी। इस अभिक्रिया को हमें कराना पड़ेगा। कैसे, जब इसको लाइन में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, करंट देंगे, तब जाकर इसमें अभिक्रिया क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो इसमें जो अभिक्रिया चार्जिंग के दौरान जो हो रहा है बच्चों, चार्जिंग के दौरान जो अभिक्रिया हो रहा है वो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, स्वतः अपरिवर्तित। अब जब हम पंखा चला रहे हैं तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, स्वतः परिवर्तित। यस सर। हाई अभिक्रिया क्या इसमें हो रही है, क्या नहीं हो रही है। इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें विद्युत ऊर्जा देना पड़ेगा। देखो बाहर जब तक है करंट नहीं देंगे तब तक अभिक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। अब देखो क्या होता है, सुनो इसमें क्या होता है, सुनो बच्चों ध्यान दो।